दोस्तों, हमारे भारत देश में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ जिन्होंने भारत में काफी उन्नत चीजों का निर्माण किया। और ये सभ्यताएं कई बड़े क्षेत्रों में फैली हुई थी और उन्हीं में से एक सभ्यता थी मोहनजोदारो। दोस्तों, मोहनजोदारो को भारत देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यता में से एक माना जाता है। और दोस्तों, मोहनजोदारो का इतिहास बहुत ही रहस्यमयी इतिहासों में से एक है, क्योंकि भारत देश की इतनी बड़ी सभ्यता जहां के लोगों को व्यापार की बहुत अच्छी जानकारी थी, ऐसी सभ्यता अचानक से कहां और कैसे गुम हो गई। दोस्तों, रिसर्चर्स अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि मोहनजोदारो जैसी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। और भारत और पाकिस्तान की कई जगहों पे मोहनजोदारो सभ्यता के कई सारे अवशेष मिले हैं और दुनिया के कई बड़े रिसर्चर्स ने ये अनुमान लगाया है कि मोहनजोदारो सभ्यता का अंत सिंधु नदी से आई एक बहुत बड़ी बाढ़ के कारण हो गया था। और ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदारो भी इसी अनुमान पर आधारित है। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि मोहनजोदारो सभ्यता के कई राज और अंश आज भी जमीन में दफन पड़े हैं। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में मोहनजोदारो सभ्यता से जुड़े कई सारे ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता होंगे। और ये फैक्ट्स आपको मोहनजोदारो सभ्यता के बारे में और जानने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10 फैक्ट है। दोस्तों, मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही मुख्य शहर था जो आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के पास लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में बसा था। और दोस्तों, मोहनजोदारो सभ्यता का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है और इस सभ्यता की सबसे पहले खोज आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। और दोस्तों, आज 19th सेंचुरी से लेकर आज तक जिस सभ्यताओं का पता लगाया जा चुका है उन्हीं में से एक है मोहनजोदारो। हमारी लिस्ट में नंबर 9 फैक्ट है। दोस्तों, पाकिस्तान के जिस सिंध प्रांत में मोहनजोदारो बसा हुआ था वह पुरातत्व विभाग और कई अन्य रिसर्चर्स ने खुदाई और खोज करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला और यहाँ पर कई जगहों पर इंसान के कंकाल भी मिले हैं। और दोस्तों, सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर इस इलाके में एक रेलवे ट्रैक बनाने में जुटा था और उस वक्त उस इंजीनियर को जमीन में धसी एक पुरानी ईंट मिली जो दिखने में तो आज की ईंटों जैसी ही थी, मगर वो ईंट बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। और फिर पास के एक गांव के एक शख्स ने उस अंग्रेज इंजीनियर को ये बताया कि इस इलाके में सभी घर इन्हीं ईंटों से बने हैं जो जमीन में मिले थे। तो वह हैरान हो गया और समझ गया कि ये साधारण ईंटें नहीं है। और फिर पहली बार सर चार्ल्स ने 1858 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हमारी लिस्ट में नंबर 8 फैक्ट है। दोस्तों, मोहनजोदारो सभ्यता के बारे में ये फैक्ट जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि उस समय में मोहनजोदारो तब के अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा विकसित था और ये शहर लगभग 500 एकड़ में फैला था। और दोस्तों, इस जगह पर मिले मोहनजोदारो सभ्यता के अवशेषों से ये पता चलता है कि इस शहर का रास्ता एक बड़े से दरवाजे से खुलता था और वहीं से दुनिया के कोने कोने से व्यापारी मोहनजोदारो में व्यापार करने आते थे। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है। दोस्तों, मोहनजोदारो के अवशेषों में कई इतने बड़े घर भी मिले हैं जिनमें लगभग 30 कमरे होते थे। दोस्तों, आप लोग ये सुनकर चौंक जाएंगे। मोहनजोदारो में जो घर बनाने के लिए ईंटें इस्तेमाल हुआ करती थी वो कोई आम ईंट नहीं बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थी। और दोस्तों, इस शहर में घर में नहाने की जगह भी बनाई गई थी और उसमें और नालियों में चारकोल और जिप्सम की पतली सी परत चढ़ाई गई थी। और ये वो लोग इसलिए किया करते थे क्योंकि चारकोल की परत कभी भी पानी को बाहर जाने नहीं देती थी। और दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि मोहनजोदारो के लोग चारकोल जैसी चीजों के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है। दोस्तों, ये माना जाता है कि दुनिया को कुएं के बारे में बताने वाली हड़प्पा सभ्यता ही थी, क्योंकि इस सभ्यता में लगभग 700 से ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। और दोस्तों, मोहनजोदारो सभ्यता के अवशेषों में कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ये साबित होता है कि मोहनजोदारो सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे
और दोस्तों मोहनजोदारो बाकी सभ्यताओं से बहुत ही आगे थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े और मजबूत घर, चौड़ी सड़कें भी हुआ करती थी और यहाँ तक कि उनके घरों में बाथरूम और टॉयलेट भी हुआ करते थे। हमारी लिस्ट में नंबर 5 फैक्ट है दोस्तों, मोहनजोदारो का एक बहुत ही बड़ा राज यह भी है कि यहाँ की मिली चीजों पर कौन सी लिपि से लिखा गया है। ये बात साइंटिस्ट या रिसर्चर्स आज तक पता नहीं लगा पाए, और अगर ये लिपि वैज्ञानिकों के समझ में आ जाए तो सच में हजारों साल पुराने मोहनजोदारो के कई राज का पता चल सकता है। हमारी लिस्ट में नंबर 4 फैक्ट है दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि मोहनजोदारो सभ्यता के अवशेषों में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी मिला है, जिसका साइज लगभग 900 स्क्वायर फीट था और इस स्विमिंग पूल को ग्रेट बाथ नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस स्विमिंग पूल को इस तरह से बनाया गया था जिससे सिंधु नदी का पानी इसमें अपने आप भर जाता था। और दोस्तों दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे काफी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, वो भी हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है दोस्तों, मोहनजोदारो में किसी भी मंदिर के कोई सबूत नहीं मिले हैं, मगर यहाँ पर एक पत्थर पर 3 मुंह वाले देवता की मूर्ति है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है। दोस्तों आप शायद ये बात नहीं जानते कि सबसे पहले स्वास्तिक के निशान मोहनजोदारो से ही मिले थे, और यहाँ आसाम के देवी देवताओं की मूर्ति भी मिली है, जिसका मतलब ये है कि मोहनजोदारो में भी लोग मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे। और दोस्तों मोहनजोदारो के अवशेषों में एक शिवलिंग भी मिला है और इतिहासकार ये बताते हैं कि ये शिवलिंग लगभग 5000 साल पुराना है। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है दोस्तों, जब मोहनजोदारो में पाए गए कंकालों के दांतों पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि तब के लोग भी आज की तरह नकली दांतों का इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों ये बात कितनी हैरान करने वाली है, क्योंकि उस समय भी मोहनजोदारो के लोगों को चिकित्सा का इतना अच्छा ज्ञान रहा होगा। हमारी लिस्ट में नंबर 1 फैक्ट है दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे कि कई सालों की मेहनत के बाद एक रिसर्च के दौरान इतिहासकारों ने यहाँ पर उस समय की लिपि के कुछ शब्द ढूंढ निकाले। जब यह ढूंढा गया तब पता चला कि ये तो एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड है जो मोहनजोदारो के मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता था। मगर दुख की बात तो यह है कि मोहनजोदारो की लिपि आज तक रिसर्चर्स और साइंटिस्ट नहीं समझ पाए, और इसी वजह से मोहनजोदारो के ऐसे कई राज हैं जो आज भी शायद हम लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे पुरानी और मशहूर सभ्यता मोहनजोदारो के बारे में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग कभी मोहनजोदारो सभ्यता की लिपि को समझ पाएंगे और उनके कई सारे छुपी हुई बातें और राज समझ पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।